इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है, जहां सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक 100 करोड़ की स्वीकृति। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत की अध्यक्षता में आज उदयपुर में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ रही जनहानि पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। सांसद रावत ने जानकारी दी कि उदयपुर सिरोही हाईवे पर चिन्हांकित 6 ब्लैक स्पॉट्स को लेकर से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से विस्तार से चर्चा की गई। इन ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर चिन्हित 5 अन्य ब्लैक स्पॉट्स के लिए भी शीघ्र ही बजट स्वीकृत का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बलीचा हाईवे पर बारिश के दौरान बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए NHAI की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बैठक में राज्यसभा सदस्य चुनीलाल गरासिया और चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी की भी उपस्थिति रही। इनके अलावा जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला परिषद CEO रियादाबी, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, सभी उपखंड अधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा अभियान, दुर्घटनाओं की निगरानी, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान व उनके समाधान सहित कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने माननीय सांसदों की अध्यक्षता में, स्थानीय सांसद की अध्यक्षता में एक बैठक का याद किया कि वो बैठक होगी और उस बैठक में हर 3 महीने में वो बैठक होगी और वहाँ संबंधित ब्लैक स्पॉट और वहाँ जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, सरकार का टारगेट है कि 2030 तक इन दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाना। ये जो ध्यान में आता है कि दुर्घटनाओं में 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा कहीं के इंजर्ड होते हैं, कहीं की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज बड़े हाईवे, नेशनल हाईवे 6 लेन 4 लेन बनी है, तो इन घटनाओं में किस प्रकार से कमी आए इसके लिए बैठक होती है। उसमें जिले के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी, कुछ विभागों को मिलाकर इस कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी चूंकि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तो प्रत्येक माह होती है, लेकिन ये सांसद की अध्यक्षता में 3 माह के अंदर ये बैठक होती है। तो इस बैठक में माननीय सांसद महोदय और वहाँ सभी अधिकारीगण, इसमें डिस्कशन होता है कि कैसे इन घटनाओं को जो जिसमें जनहानि होती है, कहीं के इंजर्ड होते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने नेशनल हाईवे की दुर्घटना में जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनको अलग से 1.5 लाख रुपए देने का भी सरकार ने प्रावधान किया है। बाकी सारी योजनाएं तो है, लेकिन ये एक और नवाचार किया माननीय गडकरी जी ने। तो आज की बैठक में हमारे माननीय सांसद मन्नालाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय गरासिया जी, माननीय विधायक फूल सिंह जी और सभी जिले के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे और उसमें बहुत अच्छी और विस्तृत रूप से इसमें अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुआ। अभी जो देखिए, मैं सोचता हूं पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है और हम सब लोगों ने देखा है कि पहले सिर्फ बातें होती थी, लेकिन उरी और पुलवामा का जवाब भी हम सब लोगों ने देखा है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। और अभी पहलगाम की घटना का भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और कल तो हमारे सैन्य अधिकारियों ने सारे वीडियोज और सब जारी किए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, सेना की सारी अत्याधुनिक, हमने राफेल से लेकर, सुखाय से लेकर, तेजस से लेकर और कई अत्याधुनिक हथियार हमारी सेना के पास है और सेना आत्मविश्वास से भी लवरेज है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने सेना को पूरी छूट दी है और हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान में टारगेटेड जहां आतंकवादी ठिकाने थे, आतंकवादी अपने ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, उनको नष्ट करने का काम भी हम सब लोगों ने देखा है। सीज फायर के बाद कई सारी बातें सामने आई। देखिए, निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तान स्वयं, हमने देखा है किसी नेता का बयान कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, कि देश में पहली बार घबराहट देखी है। तो भारत अब किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। जीरो टॉलरेंस
टेररिज्म पर हमारी पॉलिसी है और इसको लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पर काम हो रहा है। उसमें पर बात नहीं होगी, सिर्फ उपयोग की पर बात होगी। ये तो आप लोगों ने जब धारा 370 और 35 से जब हटी तब आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान सुना होगा कि जब डीलिमिटेशन हुआ तो उसमें डीलिमिटेशन में पीओके की भी सीटों का उसमें समायोजन किया गया। तब उन्होंने स्पष्ट कहा पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा साफ है। देखिए, उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सबको मिलाकर जब समीक्षा की तो पता चला कि एक वर्ष में 2000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है और उसमें 541 के करीब डेथ होती है। हम सबकी कोशिश है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, जो घायल हैं वो कम हो और जो मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटना वो कम हो। इसको लेके क्या कार्य योजना हो सकती है, उसमें रोड ओनिंग एजेंसी की क्या भूमिका हो सकती है, उसमें एम्बुलेंस कितना फास्ट हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, जिसको गोल्डन ईवर बोलते हैं, उसको कितना हम अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे काम करें, ये सारे विषय आए। इसके साथ ये भी विषय आया कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके किनारे बड़ी संख्या में जो विलायती बबूले वो उग गए हैं और सड़क पर कब्जा कर लिया है। कोई साइड में जाए तो कैसे जाए, वो विषय भी आया। यूडीए के क्षेत्र में विषय आए कि आर के चौराहे से जब अंदर आते हैं, नया सड़क 100 फीट बना है, वो जब अगली सौभागपुर वाले सड़क को क्रॉस करता है तो वहां पर एकदम सामने क्रॉस नहीं होकर उसको रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। ऐसा ही विषय नेला की तरफ आया, जहां मिराज मोर्निंग के पास है वहां क्रॉस नहीं हो पा रहा है। ऐसे छोटे विषय भी आए, बड़े विषय भी आए, सारे विषय महत्व के हैं। हमने ये भी कहा है कि जो दुर्घटनाएं हैं उनका एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण हो। उसके लिए आईआईटी मद्रास का एक सॉफ्टवेयर है, वो राजस्थान ने अपनाया है। उसमें डाटा 48 घंटे के अंदर जाना चाहिए कि कारण क्या है। उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी या जिसका भी रोड है वो सीएमएच और पुलिस जाके उस स्थान का निरीक्षण करे, जॉइंट रिपोर्ट इसमें अपलोड हो। उसमें थोड़ी देरी है तो हमने कहा कि जो एसओपी जारी की है वो हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो उमड़ा की तरफ जाते हैं तो जो 6 लेन के ऊपर सीधा जाने का रोड नहीं है, उसकी भी डीपीआर बनाने, उसका पूरा प्लानिंग बनाने, अगर पहले से कुछ चल रहा है तो कितना आगे। जब डबोक की तरफ से आते हैं तो आपने देखा होगा प्रतापनगर में अगर पिंडवाड़ा जाना है तो मुड़ने की दिक्कत है, उसका कैसे एलिवेटेड रोड बने, ये सारे विषय भी लिए। और हमने ये भी कहा है कि जिले भर में जहां जहां भी बाधा आती है, हमने उदाहरण के तौर पर कहा है कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पूरा विश्लेषण करने के बाद विभागवार, एजेंसी वार रिपोर्ट जिला कलेक्टर को आया और अगली बैठक में इसका एक विधिवत तरीके से काम करेंगे, ऐसा सोचा। हाईवे के किनारे अवैध अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई, तो क्या किस तरह का अवैध अतिक्रमण है? देखो, सड़क दुर्घटना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए सड़क क्लियर होना भी जरूरी है और सड़क का जो उपयोग कर रहे हैं, जो वाहन चालक भी हो सकता है, पैदल यात्री भी हो सकता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं हो। वो विषय आया, गिरवा के आसपास से काफी विषय आए हैं और उदयपुर ग्रामीण के विधायक साहब ने कुछ पिन पॉइंटेड इश्यू उठाए, ये सब जगह ध्यान में आया तो एनएसए को कहा है कि वो अतिक्रमण हटाए। ब्लैक स्पॉट भी गई है उनको लेकर। देखिए, हमने प्रयास किया है। ब्लैक स्पॉट अपने आप में दुर्घटना के लिए बहुत ही बदनाम और बहुत ही घातक है। पिछले दिनों हमने प्रयास किया, उदयपुर से सिरोही की तरफ जाने वाला जो रोड है उदयपुर में, उसमें 6 ब्लैक स्पॉट्स थे। हमने माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी साहब को आग्रह किया, उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए, 99.67 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। ऐसा कैसा हम दूसरी जगह भी जो ब्लैक स्पॉट्स है उसके करेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं।